हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 15। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें यूए और चैंसी और लिया को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लोगों से बोल रहे होते हैं कि क्या तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, आखिर तुम दो इंसानों को ज़िंदा कैसे जला सकते हो। जबकि ये पर्सन्स जो है वो कह रहे होते हैं कि ये दोनों पैंथर बटरफ्लाइज से पॉइजन है, इसीलिए हमें इन्हें जान से मार देना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं मरे तो ये बाद में पैंथर बटरफ्लाइज हमें भी हो जाएगा। जिस पर वहाँ पे कोई उनसे स्टॉप इट कहता है एंड वो होते हैं यू ये एंड बाई शाओ एंड उसे कहता है कि आखिर तुम इतनी रिडिकुलस चीज़ें कैसे कह सकते हो। एंड उसे देखकर जो चेल्सी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और कहता है ये क्या तुम्हारा ख़त्म हो गया। एंड वो पर्सन जो है वो कहता है कि आखिर तुम हमें कैसे कह सकते हो कि ये रिडिकुलस है, ये तो बहुत ज़्यादा बकवास सी बात है। वैसे भी ये दोनों पर्सन जो है वो मरने ही वाले हैं, इसलिए हमें इसे जलाना बेटर रहेगा। एंड उसके पीछे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये पर्सन बिल्कुल सही कह रहा है, हमें उसे जला देना चाहिए वरना हमें भी पैंथर बटरफ्लाई का पॉइजन हो जाएगा। एंड उसके पीछे वाली लड़की कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबलिंग है कि तुम किसी इंसान को जला रहे हो। एंड यूएस पे जवाब देता है कि पैंथर बटरफ्लाई जो है वो ऐसे ही किसी को नहीं हो जाता। पैंथर बटरफ्लाई जो है वो तभी ख़त्म होगा जब उस पैंथर बटरफ्लाई पॉइजन देने वाले ओनर की डेथ हो जाएगी। तो इन लोगों को मारकर कोई भी फ़ायदा नहीं है, समझे तुम। और अगर तुमने इन लोगों को मार दिया तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक मर्डरर कहलाओगे जिसने कुछ लोगों को जान से मार दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड इस बात पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं तो क्या, वैसे भी हम डिसिपल हैं लिंगियन सेक्ट के, तुम आखिर होते कौन हो हमारे बीच में खड़े होकर हम सब बोलने वाले। जबकि ये अपनी स्कॉट से उसके गर्दन पे स्कॉट रखते हुए कहता है मेरे हाथ में स्कॉट है, मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हें ये बताने में कि मैं कौन हूँ। एंड वो दोनों ही पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड थोड़ा बहुत पीछे हो जाते हैं। एंड जो पर्सन्स है वो कह रहे होते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुमने खुद ही डीमंस क्लैंस के साथ रहते हो, क्योंकि जो बाइशो और डीमन क्लैन का लॉर्ड है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा उसे बोल रहे होते हैं कि तुमने कोलैब कर लिया वो भी डीमन क्लैन के साथ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। एंड बाइशो उन्हें एक नज़र में देखता है जिसे देख कर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एंड जो यू है वो कहता है कि मैंने डीमन क्लैन के साथ कोलैब किया तो क्या तुम ना आगे हमारा क्या कर लोगे। एंड वो बाइशाओ का हाथ पकड़ के उन लोगों को दिखा रहा होता है कि आखिर तुम कर ही कह सकते हो। एंड इस बात से बाइशाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि यूए ने उसका हाथ पकड़ा है। एंड ये उससे काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता। एंड तभी बीच में कोई आ जाता है कल्टिवेटर्स, एंड वो होता है यही जो उन्हें कहता है कि पहले मेरी बात सुनो और थोड़ा शांत हो जाओ। एंड ये दोनों पर्सन हैं वो कहते हैं कि वाह, एक और नया पर्सन जो कि यंग मास्टर है स्नोड्रॉप विला का। एंड जो यूशो यही है वो समझाता है कि मैं इन लोगों को पहले से ही जानता हूँ, ये ईविल नहीं है, और उन्हें पैंथर बटरफ्लाइज के बारे में भी बता रहा होता है कि ये जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड यू उसे देख के कहता है कि ये कितना ज़्यादा सीरियस है, ये सच में यंग जिमिन का ही बेटा है। एंड फिर से वो कहता है एक सेकेंड वेट, इसके यहाँ पे क्या है, क्या ये लालटेन है, ये इतना ज़्यादा फैमिलियर क्यों है। एंड उसे याद आता है यीतोंग। एंड वो कहता है कि ये तो यूतन के पास था, क्या ये इसके ओरिजिनल फॉर्म है। एंड वो पर्सन कहते हैं कि ठीक है, हम यूंग योंग के डिसिपल्स हैं और हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और इसीलिए हम कुछ नहीं करेंगे। एंड ये कहता है फाइनली ये सब लोग मान गए। एंड जो बाकी के जो लोग हैं जिन्हें वो जलाने की कोशिश कर रहे थे वो उन्हें थैंक्स कहते हैं हमारी जान बचाने के लिए। एंड शोए जो है वो कहता है कि ये तो मेरा प्लेज़र कि मैंने अब बस आपकी हेल्प की, इसलिए आप सबसे पहले घर चली जाइए। जबकि वो लोग पर्सन कह रहे होते हैं कि उन लोगों ने हमारा घर जला दिया और इसके बाद हमारे पास कोई घर नहीं है। एंड जो ये वो कहता है कि अगर आपके पास कोई घर नहीं है तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जा सकता हूँ जहाँ पे आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। एंड वो सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कह रहे होते हैं। जिसके बाद यूए को बुलाता है एंड कहता है मिस्टर यूए, मुझे सुतेंग ने कहा था ये आपको देने के लिए। एंड जो बाइशा है उसे देख के कहता है एक लैम्प, इसमें ऐसा क्या है। एंड जो यूए है उसे पता होता है, इसी वजह से वो कह देता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसे तुम अपने पास ही रखो। और आखिर ये सुतेंग जो है वो कौन से ट्रिक प्ले करने की कोशिश कर रही है। एंड बेचारे सुए को कुछ भी पता नहीं होता, जिस पे वो कह देता है ठीक है। एंड सोच रहा होता है कि जब वो बाद में सुए से मिलेगा तो उसे नेक्स्ट टाइम इसे वापस कर देगा। एंड हमें इसके अंदर एक स्प्रिट या फिर घोस्ट दिखाया जाता है जो कि ब्रश कर रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद हमें उन्हीं पर्सन्स को दिखाया जाता है जिससे कि जो ये है वो अपनी पावर से थोड़ा बहुत ठीक कर रहा था। एंड वो कहता है कि मेरे पावर से सिर्फ पेन रिलीफ हो सकता है, लेकिन आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए एंड मेडिसिन लेने चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा दिनों तक जी सकें। सभी लोग उसके काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करके उसे थैंक यू कह रहे होते हैं। जिस पे ये कहता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने बस वही किया है। एंड फिर भी सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि आप हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं एंड इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड ये कहता है कि पैंथर बटरफ्लाइज जो है वो डिसअपेयर हो गई थी, तो आखिर वो अचानक से वापस कैसे आ गई। एंड कहीं इसमें यूए का हाथ, यू यंग का हाथ तो नहीं, यानी कि वो क्राउन प्रिंस
जो कि इसी का ही रिलेटिव है, किंग का बेटा है। एंड जो सुई है वो कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था तब मुझे दो लोगों के बारे में पता था जिन्हें पैंथम बटरफ्लाई का पॉइजन था। उसका नाम शायद लिन था और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। कहीं तुम्हारे हस्बैंड वहाँ तो नहीं गए? जिस पे जो वाइफ है वो कहती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड वहाँ पे नहीं गए थे। जबकि जो हस्बैंड है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए थे, इसी वजह से मैं वहाँ पे गया था, मुझे माफ़ कर दो। एंड वाइफ कहती है कि आखिर तुम वहाँ पे क्यों गए? वो कितनी ज़्यादा खतरनाक सी जगह है, इस वजह से तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो हस्बैंड है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं अपना लक ट्राई कर रहा था कसिनो में, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे मिल सके। एंड ये सोचता है लिन कसिनो, एंड इस दोनों का लिंक सोच रहा होता है और कहता है कि कसिनो ही इसकी चाबी है। एंड इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड हो जाता है ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।